लोमड़ी का दुल्हा। शिक्षाप्रद कथा। नंदनवन में एक बड़ी चतुर और तेज तर्रार लोमड़ी ने एक जमीनी गुफा में अपना ठिकाना बना रखा था। उस गुफा का मुहाना इतना संकरा था कि लोमड़ी से बड़ा कोई प्राणी उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता था। लोमड़ी बड़ी फुर्तीली और शातिर थी। घात लगाकर छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करने में उसका कोई सानी नहीं था। ऐसे ही घात लगाकर उसने एक दिन चीकू खरगोश को दबोच लिया। लोमड़ी की पकड़ में चीकू खरगोश रोने लगा और उससे विनती करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मारना तो पड़ेगा ही, लोमड़ी ने कहा, तू मेरा शिकार है। अगर शिकार को ही छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मरूंगी। नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। चीकू खरगोश ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे बाग में ले जाऊंगा जहां मीठे अंगूरों की बहुत सारी बेलें हैं। ठीक है, बता किधर चलना है, लोमड़ी ने कहा। अंगूरों के नाम से ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है, यह तो सब लोग जानते ही हैं। एक पंजे में खरगोश को दबोचे लोमड़ी खरगोश के बताए रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी ही देर में खरगोश ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में पहुंचा दिया। उस बगीचे में अंगूरों की ढेरों बेलें थीं, जिनमें अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। अब मुझे छोड़ दो, चीकू खरगोश गिड़गड़ाया। महाधूर्त लोमड़ी हंसी, पागल हुआ है। अंगूर का बगीचा तो मैंने देख ही लिया, अब तुझे क्यों छोड़ूं? आज तो मैं तुझसे ही पेट भरूंगी। देखो, यह गलत है, बेईमानी है। चतुर चीकू बोला, फिर भी तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लेना, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। पूछ, लोमड़ी ने कहा। क्या नंदनवन में तुम्हारा कोई दोस्त है? पक्का दोस्त है? चीकू ने पूछा। लोमड़ी ने बहुत सोचा, पर उसे ऐसा कोई भी पशु याद न आया जिसे वह अपना मित्र कह सकती। निराशा से उसने सिर हिला दिया, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब तो तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार है। हर जंतु का कोई न कोई दोस्त अवश्य होना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो क्या कोई तुम्हें बचा सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर तुम्हारा मेरे जैसा कोई दोस्त हो तो तुम पर कभी कोई मुसीबत आएगी ही नहीं, और आएगी तो मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, यह मेरा पक्का वायदा है। लोमड़ी सोच में पड़ गई। तभी चीकू फिर बोला, देखो, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। मैं उसके लिए कुछ अमरूद, कुछ अन्य फल लेने के लिए निकला था, तभी तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दोगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा और हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। चीकू, तुमने मेरे लिए दुल्हा ढूंढा? लोमड़ी ने पूछा। हाँ दोस्त, मैंने जंगल के राजा शेर से बात की है। क्या तुम जंगल की रानी बनना पसंद करोगी? चीकू ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ। लोमड़ी उछल पड़ी। भला जंगल की रानी बनने में मुझे क्या ऐतराज? तो चलो, चलते हैं राजा जी की गुफा की ओर, चीकू ने कहा और ले चला लोमड़ी को नंदनवन जंगल के शेर की गुफा की तरफ। जंगल का राजा शेर उस समय दोपहर का भोजन करने के पश्चात अपनी गुफा के बाहर टहल रहा था। चीकू खरगोश ने दूर से ही शेर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, बरसों से आप इस जंगल में अकेले रह रहे हैं। आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर दुल्हन लाया हूँ। यदि आज्ञा हो तो दुल्हन को नजदीक से आपके दर्शन के लिए कुछ पास ले आऊं। ले आओ, शेर ने दहाड़ कर कहा, लेकिन उसकी दहाड़ लोमड़ी के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थी। डर के मारे वह चीखती हुई पलटकर भागी। उसे भागता देख शेर तो हंसने लगा, लेकिन चीकू लोमड़ी के पीछे भागा। रुको, रुको मेरी दोस्त। परंतु लोमड़ी ने बहुत दूर पहुंचकर ही दम लिया। उसके पीछे पीछे भागता आया। चीकू भी निकट आकर रुका और उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम्हें जंगल की रानी नहीं बनना? बनना तो चाहती हूँ, लेकिन राजा जी की आवाज़ इतनी भयंकर है कि मेरा तो सुनते ही दम निकलने लगा था। नहीं नहीं, ऐसे तो राजा जी तो कभी आई लव यू बोलेंगे तो भी मेरी जान निकल जाएगी। कोई बात नहीं, राजा जी को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई और दुल्हा ढूंढता हूँ, चीकू ने कहा। अगले दिन चीकू खरगोश दौड़ा दौड़ा आया। आते ही बोला, लोमड़ी दीदी, मैंने आपके लिए दुल्हा तलाश लिया है। अपनी सुरक्षा के लिए चीकू खरगोश ने लोमड़ी को दोस्त से दीदी बनाने का जो दांव खेला, लोमड़ी उससे भावुक हो उठी और चीकू ने यह जो कहा कि आपके लिए दुल्हा तलाश लिया है,
तो लोमधी की खुशी का पारावार न रहा। कौन है, कहाँ है, कैसा है? वह उछलकर ढेरों सवाल पूछती चली गई। धीरज रखो लोमधी दीदी, चीकू मुस्कुराते हुए बोला, और मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें साक्षात उसके दर्शन करा देता हूँ। ठीक है, कराओ, लोमधी बोली। आगे आगे चीकू, पीछे पीछे लोमधी तेज गति से चलने लगे। कुछ ही देर में दोनों नंदनवन के बीचों बीच स्थित एक झील के निकट पहुंच गए। वहां गज्जू हाथी बड्ढी बेचैनी से वहां की रेतीली जमीन पर चहलकदमी कर रहा था। आओ चीकू भाई, ले आए मेरी दुल्हन? गज्जू हाथी ने पूछा। हाँ गज्जू भाई, ये देखो। चीकू ने लोमधी की तरफ इशारा किया और बोला, थोड़ी शर्मीली हैं हमारी लोमधी दीदी, पर आपके साथ इनकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि यह मेरी स्वर्गवासी हथिनी से थोड़ी कमजोर है, कुछ छोटी भी है, पर मैं काम चला लूंगा। कहते हुए गज्जू हाथी ने खुशी से अगला एक पांव उठाकर जमीन पर जो पटका तो ढेर सारी रेत उठ-ढट सीध में खड्डी लोमधी की आंखों में पड़ी और उसी सीध में जमीन फटती सी चली गई। लोमड़ी के पांव रेतीले गड्ढे में धंसे ही थे कि वह उछलकर पीछे गिरी और गिरते ही पलटकर भागती चली गई। क्या हुआ चीकू? गज्जू हाथी ने पूछा। दुल्हन शर्मा कर भाग गई क्या? पता नहीं गज्जू भाई, मुझे लगता है आपके शक्ति प्रदर्शन से डर गई। मैं अभी पूछ कर आता हूँ, चीकू ने कहा और वह भी पलटकर लोमड़ी की दिशा में दौड़ पड़ा। आप वापस क्यों आ गई लोमड़ी दीदी? निकट पहुंच चीकू ने पूछा। आपको दूल्हा पसंद नहीं आया क्या? पसंद? लोमड़ी गुर्राई। यह तो शेर से भी खतरनाक है। इसका तो एक पैर भी कुछ मुझ पर पड़ गया तो जंगल के सारे जानवर मेरी चटनी की दावत उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा लोमड़ी दीदी, गज्जू हाथी की सेहत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैं उससे वजन घटाने को कहूँगा, पर छोड़ो, हम कोई और दूल्हा की तलाश कर लेते हैं। चीकू ने अपनी बात पूरी की ही थी कि लोमड़ी की निगाह भटककर झील से पानी भरकर ले जा रहे एक शख्स पर पड़ी। चीकू, उसे देखो, लोमड़ी बोली। चीकू ने देखा, वह एक जवान आदमी था जो गज्जू हाथी के पास वाली झील से पीतल के एक कलश में जल भरकर ले जा रहा था। चीकू भाई, लोमड़ी बोली, उसे देखो, कितना सुंदर जीव है, तुम उसी से मेरी बात करवा दो। पर दीदी, वो तो आदमी है। चीकू बोला, कोई बात नहीं, मैं आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसे देखकर मैंने पक्का निर्णय कर लिया है, अब वही मेरा दूल्हा बनेगा। लोमड़ी ने कहा। अब तुम दौड़कर उसके पीछे जाओ और उससे बात चलाओ। लोमड़ी दीदी का आदेश था। चीकू को दौड़ना ही पड़ा। उस झील से कुछ दूर नंदवन के बाहरी क्षेत्र में करदम ऋषि का आश्रम था। चीकू ने उस कलश ले जाने वाले आदमी का पीछा किया तो उसे करदम ऋषि के आश्रम में जाते देखा। करदम ऋषि के आश्रम में वह बहुत बार आ जा चुका था। करदम ऋषि सभी जानवरों की भाषा समझते थे। उनसे बहुत बार चीकू बातचीत भी कर चुका था, इसलिए बेधड़क करदम ऋषि के आश्रम में चला गया, क्योंकि अब तो लोमड़ी को वह दोस्त से दीदी बना चुका था और दीदी के लिए एक सुंदर सुशील दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी उसी की थी। करदम ऋषि चीकू खरगोश को देख चौंके। आज क्या शरारत करने आए हो चीकू? उन्होंने पूछा। चीकू ने करदम ऋषि को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, महामुनि, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मांगो। करदम ऋषि मुस्कुराए। यह जो आदमी तुम्हारे आश्रम में पानी से भरा कलश लेकर आया है, उससे मेरी कुंवारी दीदी की शादी करा दो। चीकू बोला। तुम चुप्पे की बात कर रहे हो? करदम ऋषि ने पूछा। उस आदमी का नाम चुप्पे है? चीकू ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है और वो कोई आदमी नहीं है, आदमियों की भाषा समझता ही नहीं है। करदम ऋषि चीकू को कुछ समझाने की कोशिश करते हुए बोले तो चीकू झट से बोल पड़ा। वो जो कोई भी हो, मेरी दीदी ने तो उसी से शादी करनी है। आपको उससे मेरी दीदी की शादी करवानी ही होगी। उससे शादी नहीं हुई तो मेरी दीदी अपनी जान दे देगी
और उसकी मृत्यु का पाप आपको लगेगा। अच्छा ठीक है, पर यह बताओ तुम्हारी दीदी देखने में कैसी है? करदम ऋषि ने पूछा। अब चीकू के लिए अपनी दोस्त और दीदी लोमड़ी से अच्छा और सुंदर भला कौन होता। वह तुरंत ही बोला, आपके चुप्पे से तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत गुणवंती है मेरी दीदी। तब ठीक है, मैं चुप्पे को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी दीदी से शादी कर ले। वो मेरी बात नहीं टालेगा और तुम्हारी दीदी से शादी कर लेगा। कहकर करदम ऋषि ने जोर से आवाज दी, चुप्पे। वह खूबसूरत आदमी तुरंत सामने आया। जाओ, इस चीकू के साथ जाओ और इसकी बहन से शादी कर लो। और सुनो, उसके बाद इसकी बहन के साथ ही रहना, यहाँ नहीं आना। करदम ऋषि बोले। चुप्पे ने समझ जाने वाले अंदाज में सिर हिलाया और चीकू के साथ चल दिया। और फिर चीकू खरगोश ने दौड़ दौड़ कर सारे नंदवन में संदेश फैलाया और सारे जानवरों को इकट्ठा करके अंगूरों के बगीचे के फलों और भालू, ऊंट व बकरी द्वारा तैयार करवाए शहद और दूध के पकवानों की दावत दी गई। और उल्लू पंडित ने बड़ी धूमधाम से लोमड़ी और चुप्पे का विवाह संपन्न करवाया। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन 2 ही दिन में लोमड़ी का चुप्पे से मोह भंग हो गया। चुप्पे लोमड़ी के साथ लोमड़ी जैसी सभी हरकतें करता था, लेकिन अच्छा पति साबित नहीं हो पा रहा था। दुखी, परेशान और उदास लोमड़ी फिर एक दिन चीकू खरगोश से मिली और उसे अपना दुखड़ा कह सुनाया। तो चीकू करदम ऋषि के पास पहुंचा और उसे अपनी दीदी के सारे दुख से अवगत कराया। तो करदम ऋषि बोले, चीकू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि चुप्पे कोई इंसान नहीं है। दरअसल चुप्पे एक लोमड़ी है। एक बार एक शिकारी, जिसे लोमड़ की खाल का एक कोट बनाना था, मारने के लिए लोमड़ी के पीछे पड़ गया और चुप्पे जान बचाने के लिए मेरे आश्रम में घुस आया और मेरे पैरों पर गिरकर बोला, एक शिकारी उसके पीछे पड़ा है और मैं उसे आदमी बना दूं। मैंने चुप्पे को आदमी बना दिया और तब से चुप्पे आदमी बना मेरे सारे काम करता है। उस दिन लोमड़ी को ढूंढता शिकारी आश्रम में भी आया था, किंतु यहाँ लोमड़ी को न देख वापस लौट गया। फिर चुप्पे ने भी वापस लोमड़ बनने की इच्छा प्रकट नहीं की, इसलिए मैंने उसे इंसान ही बना रहने दिया। सारी बातें जानकर चीकू खुशी से उछल पड़ा और बोला, महामुनि, मेरी दीदी भी तो एक लोमड़ी है। आप चुप्पे को फिर से लोमड़ बना दीजिए। शायद ऐसा करने से मेरी दीदी का जीवन खुशहाल हो जाए। और फिर ऋषि करदम ने चुप्पे को फिर से लोमड़ बना दिया। फिर मुस्कुराते हुए सबसे बोले, बेमेल रिश्ते कभी सफल नहीं होते। विवाह के लिए आवश्यक है कि नर और मादा दोनों की शारीरिक व मानसिक संरचना काफी हद तक एक जैसी हो। उनके खान पान, रहन सहन में विशेष अंतर न हो। यदि 2 अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के शरीर, मन और भाषा से सामंजस्य बैठा सकें, एक दूसरे को समझ सके, तभी उनका एक दूसरे से जुड़ाव और रिश्ता सफल हो सकता है। सिर्फ आकर्षण मात्र से बेमेल गठजोड़ कर लेने से हर प्राणी को दुख, दुविधा और दर्द ही सहना पड़ता है। आकर्षण भी कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक आकर्षण, जिसमें एक शख्स को दूसरे का सुंदर शरीर अच्छा लगता है, रंग अच्छा लगता है। दूसरा मानसिक आकर्षण, जिसमें एक शख्स को दूसरे की खूबसूरती, बातें, मुस्कान, व्यवहार अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में साथ साथ चलने के लिए दोनों आकर्षण झूठे और भ्रमित करने वाले होते हैं। साथ उसी के चला जा सकता है जो आपके साथ चलकर खुश हो, आपके ही अनुरूप हो और आपके संसर्ग में खुश महसूस करे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से कोई रिश्ता जोड़ें, ध्यान रखें वह आचार, विचार और व्यवहार में बहुत ज़्यादा भिन्न न हो। यह बताना तो फिजूल ही है कि बाद में चुप्पे लोमड़ी और
चीकू खरगोश की लोमड़ी दीदी मज़े में जीवन व्यतीत करने लगे।